जय हो छठी मैया की। और आप सभी छात्रों और छात्राओं को यहाँ पर बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये छठी मैया से हम कामना करते हैं कि आप सभी को नौकरी लगे जल्द ही, जहाँ पर आप बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कुछ क्वेश्चन आ रहे थे जो कि हम आप तक साझा करने चाह रहे हैं। बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि सर, बीपीएससी ने तो जो नोटिफिकेशन जारी किया है, यहाँ पे बोला गया है कि मेंटेनेंस चल रहा है वेबसाइट पे, जिसके चलते यहाँ पे जो है 20 नवंबर तक जो है ये कार्य बाधित रहेगा। तो क्या सच में सर यहाँ पर जो है फॉर्म हम नहीं भर सकते हैं? कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन लिखा गया है, इस नोटिफिकेशन को समझने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप बिहार में बीपीएससी तैयारी 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 6 to 8 के लिए यहाँ पर लेकर आया है किरण पब्लिकेशन आपके लिए एक अंग्रेजी का ये बुक। और ये एक प्रैक्टिस सेट बुक है जहाँ पर एनसीईआरटी और एससीईआरटी के एग्जाम के सिलेबस के पैटर्न पे ही ये बुक तैयार करके आपको दिया गया है, जहाँ पे आपको जो है आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 30 नंबर में आपका जो है लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ पे उर्दू, हिंदी और बांग्ला से संबंधित या फिर अन्य जो भाषाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन होंगे, जहां पे आपके 40 मार्क्स के जीके, जीएस और करंट अफेयर वाला सेक्शन होता है। मैथ, रीजनिंग भी इंक्लूड किया जाएगा इसमें। साथ ही साथ दोस्तों, आपके अंग्रेजी विषय से यानी कि इंग्लिश विषय से जो है 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये कक्षा 6 से 8 के अंग्रेजी भाषा को लेकर यहाँ पर बुक अपडेट कर दिया गया है। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हिंदी भाषा को लेकर जो है बुक दे दिया गया था आप लोग को, लेकिन ये किरण पब्लिकेशन ने यहाँ पे अंग्रेजी भाषा को भी लेकर यहाँ पर आप लोग के लिए जो कि एक बुक तैयार करके दे दिया है, जहां पर ये प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न के आधार पे। तो आज ही इस पुस्तक को घर मंगाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। जय हिंद। जी हाँ, ये जो नोटिफिकेशन लिखा गया था इसमें साफ साफ शब्दों में यही कहा गया था कि देखिए, अभी जो 27/2023 का जो अध्यापक का विज्ञापन जारी किया गया है, वर्तमान में चल रहा है इसका ऑनलाइन का आवेदन। इसकी प्रक्रिया एवं 32वीं न्यायिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया सर्वर मेंटेनेंस के कारण 18 से लेकर जो है 20 तारीख तक सुबह 8 बजे तक बाधित रहेगी। तो इसके बाद ऑनलाइन आवेदन संबंधी प्रक्रिया शुरू होगी। तो सबसे ज्यादा सवाल आ रहे थे यहाँ पे छात्रों के कि सर, क्या यहाँ पर फॉर्म भरने के डेट भी एक्सटेंड हो जाएंगे? तो बिल्कुल देखिए, अगर आप लोगों को बाधित हुआ है, यहाँ पर सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप लोगों को यह समस्या देखने को मिलेगी। और चूंकि देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीधे सीधे शब्दों में यहाँ पे छठ पर्व था, छठ पर्व को लेकर यहाँ पे एक तरह से छुट्टियां दी गई थी, क्योंकि वहां पे जितने भी लोग कार्यरत हैं जो कि आपके आईटी सेल्स को देखते हैं यहाँ पर बिहार में इन सभी फॉर्म को भरवाने को लेकर, वो भी सभी लोग छुट्टियों पे ही होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी त्रुटि आती है, कोई भी समस्या आती है, तो वो कौन हैंडल करेगा? तो हो सकता है कि यहाँ पर इस चलते जो है यहाँ पे ये मेंटेनेंस का कार्य बोलकर जो है आप लोग को जो है बोला गया है कि आप 20 तारीख के बाद ही कुछ अपना कार्य करेंगे। लेकिन कुछ छात्र यहाँ पे जो है चूंकि तैयारी भी कर रहे हैं, तो फॉर्म भरने का भी प्रोसेस देख ही रहे होंगे, तो अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाते हैं और कहते हैं कि सर, हमने अपना फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो अभी फॉर्म का जो डिटेल हमने भर दिया है, तो क्या ये दिक्कत होगा? तो नहीं, देखिए, दिक्कत कुछ नहीं होगा। यहाँ पर वेबसाइट जो है चल रहा है, कहीं कहीं पे बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं दोस्तों, तो आपको जो है 1 to 5 का अब लिंक यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लिक करके जो है आवेदन कर सकते हैं 1 to 5 के लिए सिर्फ। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि कक्षा 6 से 12 तक के लिए जो वैकेंसी का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, वो क्या मैं कर सकता हूं सर? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक मैसेज पॉपअप होकर आ जाएगा, जिस मैसेज पे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन डेट हैज बीन क्लोज। तो रजिस्ट्रेशन का डेट जो कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक का चल रहा था, वो क्लोज हो चुका है। तो बहुत सारे छात्र यहाँ बोल रहे थे कि सर, रजिस्ट्रेशन वाला डेट ओवर हो गया है, क्या फिर से एक्टिव करके इसको जो है डेट एक्सटेंड किया जाएगा? तो ये डिपेंड करता है दोस्तों बीपीएससी पे, क्योंकि सर्वर मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन रजिस्ट्रेशन करने का भी आप लोग का डेट एक्सटेंड किया जाएगा। और आयोग से मैं यहाँ पर विनती करूंगा, क्योंकि ये डेट ऑलरेडी देखिए 17 तारीख तक बढ़ गया था, क्योंकि 17 तारीख तक लेट फाइन लगना था, लेकिन डेट एक्सटेंड किया गया विदाउट फाइन को लेकर। यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे छात्रों को लेकर, तो छात्र यहाँ पे समस्या का सामना भी कर रहे थे। पेमेंट को लेकर भी यहाँ पे दिक्कतें आ रही थी, बहुत सारे लोग का पेमेंट फंसा हुआ है, तो इसको लेकर यहाँ पे डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया विदाउट लेट फाइन। अब ये डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, है ना, रजिस्ट्रेशन करने वाला लिंक एक्टिव करेंगे नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है बीपीएससी के चेयरपर्सन पे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको ट्विटर पे जाके कि रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ाइए, तो डेट बढ़ सकता है आप लोगों को फॉर्म आवेदन करने को लेकर। ठीक है, अब ये तो चीजें हो गई कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन सर क्लास 1 to 5 को लेकर रजिस्ट्रेशन अभी हो रहे हैं क्या हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस 20 तारीख से पहले भी? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, है ना। दिन में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम चल रहा है, दिन में कीजिएगा तो शायद ये पेज नहीं खुलेगा। और ये पेज आपका रजिस्ट्रेशन वाला खुल रहा है यहाँ पर, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ पे एलिजिबल है छात्र, वही यहाँ पर जो है इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि सर जैसे ही हम यहाँ पे पात्रता परीक्षा सेलेक्ट करते हैं तो जो 11, 12 और 9, 10 का जो है सेक्शन नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, पात्रता परीक्षा जैसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 to 5 का ही आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 वाले छात्र ही आकर रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे, कक्षा 6 से लेकर 12 तक वाले छात्र रजिस्ट्रेशन करने का कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक सवाल आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पे छात्र पूछ रहे थे कि भैया क्या यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं या फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा अभी, और तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है ना रजिस्ट्रेशन करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जो है प्रोसेस पे जाइएगा आप लोग, फादर नेम, मिडिल नेम, सॉरी माफ करेंगे, अपना नाम डालिएगा, मिडिल नेम डालिएगा और अपना लास्ट नेम डालिएगा, फिर फादर नेम, फिर महिला है तो हस्बैंड नेम डाल सकती है, नहीं तो छोड़ भी सकती है, मदर नेम, फिर अपना जो है आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आधार कार्ड आप सेलेक्ट नहीं करते या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो आपसे 200 रुपये एक्स्ट्रा फीस चार्ज लिया जाएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपसे जो है ना 200 रुपये हम चार्ज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक छात्र का यहाँ पे भरूंगा अभी, है ना, फॉर्म। मैं आगे देखता हूँ कि प्रोसीजर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आधार कार्ड चूज कर लेता हूँ तो आधार कार्ड पे मेरे 200 रुपये एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेंगे। यहाँ आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और यहाँ पे जो है उस PDF को अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे जो है दोस्तों मैं यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ओके कर लूंगा। अगर मैं ओरिजिन ऑफ बिहार से हूँ तो ओके कीजिएगा, यस कीजिएगा यहाँ पे, और अपना सर्टिफिकेट नंबर जो कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो डाल दीजिएगा, इशू डेट डाल दीजिएगा, फिर उसको अपलोड कर दीजिएगा उस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। आप क्या यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो यस कीजिएगा, तो फिर आपसे डिटेल पूछेगा किस कैटेगरी में आप आते हैं। तो आप अगर OBC में है, EWS है, या फिर SC ST हैं, या ST है, ABC है, OBC, जो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपसे आपका कास्ट पूछेगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो ये लिस्ट खुल जाएगा, ये लिस्ट खुलेगा तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना कास्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई भी एक कास्ट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे या फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, फिर इशू डेट डालना है ना, उस जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है ना। और यहाँ पे अगर BC EBC से सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे NCL का सर्टिफिकेट देना है आपको। ये भी बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे। अगर SC ST सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना है। EWS सेलेक्ट कीजिएगा तो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट, आपको EWS सर्टिफिकेट देना है। EWS क्या है सर? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि आपका वित्तीय प्रमाण पत्र बनता है इनके लिए, तो वो देंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही ऐसे क्लिक कीजिएगा ये बदलेगा, SC ST पे क्लिक कीजिएगा तो कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा, OBC EBC पे डालिएगा तो NCL मांगेगा। तो यानी कि EBC और BC और EWS ये तीनों के लिए क्या देना है आपको? वित्तीय प्रमाण पत्र। आपका घर का सालाना इनकम क्या है ये बताना है। तो ये सारी चीजें आपको ब्लॉक लेवल से बनती हैं, वो बनवा के यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। अगर आप ये जो कार्ड है, ये जो आपका सर्टिफिकेट है, कहाँ से बनवाए हैं तो बिहार का बना होना चाहिए, इस बात का जिक्र रखना चाहिए, और उसको अपलोड कर देना है यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को। अगर आप महिला छात्र हैं तो यहाँ पे देखिए फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा ना तो यहाँ से आपसे पूछेगा, या फिर आप थर्ड जेंडर है तो भी पूछेगा कि क्या आप जो है यहाँ पर जो फीस में कंसेशन मिल रहा है आप लोगों को, जैसे कि महिलाओं को 200 रुपये है, थर्ड जेंडर को 200 रुपये है, या SC ST को 200 रुपये है, तो क्या उसका कंसेशन फीस लेना चाहते हैं आप लोग? तो यस और नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। यस कीजिएगा तो फिर यहाँ पे पूछेगा कि आप मैरिड है अनमैरिड है वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते ये सब बताइएगा आप लोग, है ना। मैंने इसके ऊपर फॉर्म भर के ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो एक सर्विसमैन में आते हैं या नहीं आते हैं, तो आते हैं तो फिर आपको उसके बारे में डिटेल देना है कि आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स है। आप नहीं है इन तीनों में से तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। एक सर्विसमैन ये नहीं कि फिर आप जो है ना किसी भी डिपार्टमेंट से अपना एक सर्विसमैन लगाएंगे, नहीं, यहाँ पे दिया गया है रिटायर्ड होना चाहिए फ्रॉम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे पंचायत लेवल पे है जो शिक्षक, उनको भरना है यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन, इंटर स्कूल नेम और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा था। नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। अगर है तो उसके बाद आपको दक्षता परीक्षा मांगा जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए फिर आपको दक्षता परीक्षा दिया होगा छात्रों ने जो 2012 से पहले वाले, ठीक है। तो वो परीक्षा अगर दिए हैं तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। और अगर आपके पास इनका ज्वाइनिंग लेटर है इन समय का दिया हुआ तो ज्वाइनिंग लेटर इसको इशू डेट और सर्टिफिकेट डाल के, इशू डेट डाल के इसको अपलोड कर दीजिएगा। अगर नहीं है आप कार्यरत शिक्षक तो बिल्कुल आगे बढ़ जाइएगा नो पे क्लिक करके। अब बात आती है यहाँ पर दोस्तों की सर हमें यहाँ पर जो है पात्रता परीक्षा पहले सेलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 का ही रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा बोलेगा प्रशैक्षणिक योग्यताओं को सेलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा तो आप यहाँ पे जो है प्रशैक्षणिक योग्यताओं को सिलेक्ट कर लीजिएगा इसको आके, ठीक है। एक ही दिया हुआ है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन तो इसमें होगा नहीं, ठीक है। इसमें जो है आपको B.Ed होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, या DLED होना चाहिए। तो DLED है और 12th लेवल के बाद DLED है तो आवेदन कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन लेवल के बाद आपने जो है DLED कर रखा है तो आपको आवेदन करना है। B.Ed वाले यहाँ से बाहर होंगे, क्योंकि यहाँ पे DLED का दिया गया है इसलिए हमें यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। B.Ed वाले छात्र 1 to 5 में आवेदन नहीं करेंगे। हाँ, B.Ed वाले जो है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है, इस बात का जिक्र किया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पात्रता परीक्षा अपना सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद जो है
उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर 9081 तक का आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 86 तक तो मिल ही रहा था, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। 81 तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर जो है कैटेगरी में ST सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप अगर जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको 1986 तक का ही यहाँ पे डेट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो छात्र हैं यहाँ पे जो है 91 के DOB हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने को बोलेगा कि आपका पोस्ट अप्लाइड फॉर मतलब क्लास के लिए, तो जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा सेलेक्ट सब्जेक्ट पूछेगा, तो आपको यहाँ पे सामान्य विषय चूज करना है, ठीक है। अगर आप उर्दू या बांग्ला में अपना जो है जो कि ग्रेजुएशन वगैरह किए हैं या फिर अपना जो है पढ़ाई की है 12th लेवल पे, या जो भी जैसे कि डिग्री होती है उर्दू की या फिर 12th में और बांग्ला से किए हैं 12th और प्लस DLED किए हैं, तो इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इन विषय से आपके जो है कितने नंबर के, तो 120 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि सामान्य के स्तर पे हैं, क्योंकि सामान्य से क्वेश्चन पूछे जाएगा ना आपका, सामान्य अध्ययन से 120 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। बाकी 30 क्वेश्चन जो है आपके लैंग्वेज के आधार पर पूछे जाएंगे, तो उसको अलग अलग किया गया है, अलग अलग, जैसे कि वहाँ पे आपको चूज करना होगा कि आप बांग्ला में, उर्दू में या हिंदी में देना चाहते हैं। तो ये चीजें अलग हैं 30 नंबर का, लेकिन 120 नंबर जो है वो सामान्य अध्ययन से प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ये सर क्यों पूछ रहा है, तो इस सब्जेक्ट के आप टीचर बनेंगे क्या, या तो उर्दू में या तो बांग्ला में या तो सामान्य में, यहां से जब चूज करके छोड़ देना है आपको सिर्फ, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं कि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएंगे, यहां से क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के पूछे जाएंगे 120, ठीक है। ये सिर्फ सेलेक्ट करना है कि आपको ये बताया जाएगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ गया चीजें आप यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सामान्य सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह डालेंगे, नीचे एड्रेस वगैरह डाल के जो है यहाँ पे जो है ईमेल को कंफर्म कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल लीजिएगा, यहाँ पे OTP डाल दीजिएगा, इस कैप्चे को यहाँ डाल के जो है सबमिट रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन जैसे ही हम कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र का यहाँ से रजिस्ट्रेशन तो हो जा रहा है, लेकिन पेमेंट वाला जो है लिंक नहीं दे रहा है। देखिए बहुत सारे छात्रों का यहाँ पे जो है ना पेमेंट वाला सेक्शन नहीं दे रहा है। अब जैसे कि पेमेंट वाला सेक्शन नहीं दे रहा है उनका, तो ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा 20 तारीख तक, ठीक है। 20 तारीख के बाद यहाँ पे लिंक आ जाएगा पेमेंट वाला, वहां से क्लिक करके पेमेंट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने जो है एक छात्र का पेमेंट करके भी दिखाया है, तो ये पेमेंट जो किया यहाँ पर, तो ये एप्लीकेशन जो है दे दे रहा है यहाँ पे क्या है, फॉर्म भरने को लेकर, अप्लाई करने को लेकर, तो इस पे क्लिक करके वो अप्लाई भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सर्वर मतलब मेंटेनेंस चल रहा तो ये कार्य नहीं हो रहे हैं, बट आपको रिस्क नहीं लेना है, मेरे कहने का यही मतलब है। लेकिन यहाँ पे जिनका हो पा रहा है वो आसानी से कर लीजिए, क्योंकि अभी ओवरलोड नहीं है वेबसाइट पे, ठीक है, ओवरलोड नहीं है। पेमेंट वाला सेक्शन अगर आ रहा है तो पेमेंट बिल्कुल हो जा रहा है, लेकिन कुछ एक छात्र का यहाँ पर पेमेंट वाला लिंक ही नहीं दे रहा है। मैंने तो यहाँ पे पेमेंट कर दिया, क्योंकि इसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे जो है पेमेंट हो रहा है, और इस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से। अब पहले वाले पेज पे तो कुछ करना नहीं है, मैंने नेक्स्ट करके आगे बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे चूज करना है दोस्तों आपका शैक्षणिक योग्यता, यानी कि किस योग्यता के तहत जो है आप जो है आवेदन किए। तो आपको चूज करना है द्विवर्षीय डिप्लोमा वाला 50% के साथ। देखिए एक नियमावली है, बहुत सारे छात्र यहाँ पे पूछ भी रहते हैं, अन्य विषयों में भी पूछ रहे थे, उसका जवाब मैं दूंगा, है ना। 55% है सर मेरा 12th में, तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। एक लेकिन उसके साथ आपका जो है शिक्षा शास्त्र डिप्लोमा में मतलब DLED जो है वो होना चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, जो कि राष्ट्रीय NCT की गाइडलाइन के तहत मानदंड क्रियान्वयन के तहत विनियम 2002 के अनुसार पालन करता हो। तो ये ध्यान में रखिएगा, आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह क्लास 6 to 8 में भी छात्र परेशान है, 9 to 10 में भी परेशान है, क्योंकि 9 to 10 में एक बोला गया है कि मेरा 45% मार्क्स है सर, सॉरी 49% मार्क्स है सर, है ना, और मेरा जो है यहाँ पर ले नहीं रहा है, अपलोड नहीं हो रहा है, मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि उन्होंने PG भी कर रखा है। तो NCT का गाइडलाइन यही कहता है कि आपका PG अगर 55% है या 50% है, तो आपका ग्रेजुएशन में कम मार्क्स है तो चलेगा, है ना। तो इसके लिए आप बिल्कुल आवेदन वहां पे कर सकते हैं। कैसे करना है उसके बारे में जानकारी हम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये पहला वाला लिंक सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, है ना। तो ये आपको यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना एक आइडेंटिटी मार्क्स दे दीजिएगा, और मैट्रिक का सर्टिफिकेट का नंबर डाल के मैट्रिक वाला सर्टिफिकेट अपलोड करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद फोटो आपका वेबकैम के जरिए फोटो और अपना स्कैन फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है यहाँ पे, और फाइनली सबमिट कर लेना है। तो ये आपके लिए है दोस्तों, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए 20 तारीख तक। अगर नहीं पेमेंट का लिंक आ रहा है तो, नहीं तो आ रहा है तो पेमेंट करके अप्लाई जल्दी कर लीजिएगा। जय हिंद।